ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय में मंत्रिमंडलीय सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक की कार्यसूची में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और विभिन्न खंडों या सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा माय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक वृक्ष मां के नाम तथा प्राकृतिक खेती जैसे कई अभियानों में राज्यपालों की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यों में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश को तिरंगा दिलाने में पिंगली वेंकैया के प्रयासों को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा आंदोलन का समर्थन करने और इस महीने की 9 से 15 तारीख के बीच तिरंगा फहराने का आह्वान किया। केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड में युद्ध स्तर पर तलाश अभियान जारी है। मंगलवार को आई प्राकृतिक आपदा से अब तक लगभग 300 लोगों की जान चली गई है। सशस्त्र बलों के नेतृत्व में चल रहे तलाश अभियान के चौथे दिन सेना ने पादावेट्टिकुन्नू क्षेत्र से 4 लोगों को बचाया। इनमें एक महिला और एक बालिका शामिल है, जिन्हें हवाई मार्ग से ले जाया गया। चूरलमाला, मुंडाकाई, अट्टामाला और चलियार नदी तट के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी है। इन 40 टीमों में 1,500 से अधिक बचावकर्मी हैं। इस बीच उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव काम आज दूसरे दिन भी जारी है। केदारनाथ से अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। भारतीय सेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाव अभियान में तेजी लाई जा रही है। उधर केदारनाथ में बारिश और भूस्खलन में फंसे गुजरात के 17 तीर्थयात्रियों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने वर्ष 2019 से अब तक कुल 9,922 संदेशों को फर्जी खबर के रूप में उजागर किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। डॉ मुरुगन ने भ्रामित करने वाले समाचारों को एक सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि ऐसी फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण होना आवश्यक है। गलत सूचनाओं के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार से जुड़ी कोई भी बात सही है या गलत, इस बारे में केवल सरकार ही बता सकती है। उन्होंने कहा कि तथ्यों को जांचने का संबंध भारत सरकार से है। पेरिस ओलंपिक में खेलों के 7वें दिन तीरंदाज अंकिता भगत और धीरज बोमादेवरा ने इंडोनेशिया को 5-1 से हराकर मिक्स टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल में क्वालिफिकेशन में मनु भाकर चुनौती पेश कर रही हैं। पुरुषों के स्कीट में नानुका भी चुनौती पेश कर रहे हैं। हॉकी में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज शाम 6:30 बजे लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के चाओ तियन चेन से होगा। तीरंदाजी की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में धीरज बोमदेवरा और अंकिता भगत की जोड़ी इंडोनेशिया की जोड़ी का सामना करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।